ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। हे भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, व्रत, कथा श्रवण और दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन मास की महिमा का स्मरण करने मात्र से मन में भक्ति और विश्वास जागृत होता है। आज हम सावन मास महात्म्य के अध्याय 21 की कथा सुनेंगे। पुण्य और भक्ति की परीक्षा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मपरायण राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रत्येक सावन मास में विधिपूर्वक व्रत रखता, शिवलिंग का जलाभिषेक करता और ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को भोजन करवाता था। राजा के राज्य में एक वृद्ध ब्राह्मण भी रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान शिव की भक्ति में उसका अटूट विश्वास था। उसके पास पूजा के लिए न तो चंदन था, न फूलों की अधिक व्यवस्था और न ही कोई विशेष सामग्री। वह प्रतिदिन नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता और प्रेम से कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं केवल अपना विश्वास और अपनी भक्ति आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। उसकी सरल भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न थे। सावन सोमवार का व्रत। एक दिन सावन का सोमवार आया। ब्राह्मण ने प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। उसने नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया और बेलपत्र अर्पित किया। उसी समय उसे रास्ते में एक बहुत भूखा व्यक्ति दिखाई दिया। ब्राह्मण के पास उस दिन भोजन के लिए थोड़े से ही अन्न थे। उसने बिना देर किए अपना भोजन उस भूखे व्यक्ति को दे दिया। वह स्वयं भूखा रह गया, लेकिन उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे कारण किसी भूखे को भोजन मिल जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान शिव की कृपा। रात्रि में ब्राह्मण भगवान शिव का ध्यान करते हुए सो गया। स्वप्न में उसे भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, पूजा में सामग्री से अधिक महत्व भावना का होता है। जिसने श्रद्धा और करुणा से किसी जरूरतमंद की सहायता की, उसने मेरे ही स्वरूप की सेवा की है। ब्राह्मण ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सदैव अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। सावन मास में श्रद्धा से किया गया तुम्हारा व्रत और सेवा तुम्हारे जीवन को पवित्र करेगी। प्रातः जब ब्राह्मण की आंख खुली तो उसके घर में अन्न से भरे पात्र दिखाई दिए। वह भगवान शिव की कृपा देखकर भाव विभोर हो गया। उसने पूरे नगर में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया और लोगों से कहा, सावन में केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा, दया और सदाचार को जीवन में अपनाना चाहिए। राजा को मिला संदेश। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा स्वयं उस ब्राह्मण के घर गया। उसने ब्राह्मण से पूरी घटना सुनी और समझ गया कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राजा ने घोषणा की, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। सावन मास में शिव पूजा के साथ साथ गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों की सेवा भी की जाएगी। इसके बाद पूरे राज्य में सावन मास के दौरान अन्नदान, जलदान और सेवा के कार्य होने लगे। लोगों के मन में भक्ति और प्रेम बढ़ने लगा। राज्य में सुख शांति का वातावरण स्थापित हो गया। कथा का फल। जो मनुष्य सावन मास में भगवान शिव की पूजा करता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पित करता है, श्रद्धा से शिव कथा सुनता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक शांति बढ़ती है।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय प्रिय है। इसलिए सावन मास में भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। सच्चे मन से पूजा करें, माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और किसी के प्रति बुरा भाव न रखें। समापन। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त श्रद्धा से आपकी कथा सुन रहा है, उसके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। बोल बम। ओम नमः शिवाय।